नमस्ते भारत। बाम्बू ग्रोवर में आपका स्वागत है। मैं चिराग किसान और आज फिर से चलते हैं बाम्बू के एक फार्म के अंदर में। ये ग्रीन बाम्बू है और यहाँ पर 2 साल पूरे हो चुके हैं ग्रीन बाम्बू को लगे हुए। कुछ छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं और वो गलतियां क्या है और किस तरीके से उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं और गलतियां ना हो, उसके लिए आज यहाँ पर हम आए हुए हैं। आइए तो मिलके देखते हैं कि क्या यहाँ पर तकनीकी चीज थी शुरुआत के तौर पे, जिसके कारण यहाँ पर जो वेजिटेटिव ग्रोथ की बात हम करें तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ वहां पर थोड़ा सा कम हुआ है तुलना में इसी गांव के दूसरे किसान ने जो लगाया था सेम डे, एक ही दिन पे, तो उस दिन के हिसाब से। तो आइए मिलते हैं विकास भाई से। नमस्ते विकास भाई। नमस्ते चिराग भाई जी, आपने और शायद ये जो फार्मर है इन दोनों ने साथ में ही बांस लगाया हुआ था सेम डे पे। हाँ, एक ही दिन पे लगाया हुआ था बांस। जी, तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि दोनों के बीच में हम आपके फार्म पे भी अभी होकर आए और यहाँ पर भी हम खड़े हैं, तो आपके फार्म का जो विकास है वो एक्चुअल में इनसे कई गुना ज्यादा है और आपका विकास के हिसाब से ये विकास कम क्यों है? यहाँ पर ग्रोथ उतना क्यों नहीं दिख रहा है? आपके वहां पर बीच में ये रोशनी और ये चीजें नहीं दिख रही थी, पूरा ढक चुका था और यहाँ पर अभी पोल जो है वो स्ट्रेट और सिर्फ 10 फीट 12 फीट की हाइट के ही बड़े हुए दिख रहे हैं। क्या कुछ गलती आपको लग रही है? क्या मिस्टेक्स कई बार हम प्लांटेशन करते हैं उसके अंदर में होती है जो दूसरे फार्मर ना करे? तो उसके लिए थोड़ा सा बताइए आप हमें। जब इस खेत में प्लांटेशन हुआ तब इसमें कॉटन बोया हुआ था, बीच में भी बोया हुआ था और बाम्बू की जो लाइन है उसमें भी बीच में कॉटन बोया हुआ था। तो हुआ ऐसे कि 2-3 महीने में कॉटन 2-3 फीट हो गए, पर बांस का प्लांट सेट होने में अभी 1-2 महीना लगा, इसलिए पहले 6 महीने में इसका ग्रोथ ही नहीं हुआ प्लांट का। बराबर है। इसलिए जब कॉटन निकला तब फिर इसने का ग्रोथ चालू किया, तो 6 महीने ये प्लांट पीछे रह गया। बराबर। दूसरे साल इसने बीच में मक्की लगाई, तो मक्की और इसके दोनों में न्यूट्रिशन, मक्की ज्यादा खींच गई, इसके पास न्यूट्रिशन है, फिर से 2-3 महीने पीछे रह गए, इसलिए जो इसकी गलती हो गई वो 2 गलती हुआ। बराबर है। एक प्लांटेशन जब किया था उसके अंदर में जो है उनको पूरे चाह में से जो लाइन में बाम्बू लगा रहे थे वो पूरे लाइन में से अगर कॉटन निकाल देते हैं तो एक जो थोड़ा सा बढ़िया तरीका रहता, और दूसरी चीज या तो कॉटन के साथ में ही उसकी बुआई हो जाती तो उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी चीज, जब भी हम अंतर पाक लेते हैं, बीच में मिश्र पाक कोई भी लेते हैं, तब आपका कहना है कि वो मिश्र पाक के अंदर में हम वो वेराइटी लगाए जो वेराइटी बाम्बू के साथ साथ में ग्रो हो, बाम्बू से ऊपर ग्रोथ में ना चली जाए, इसके कारण इसका न्यूट्रिशन और इसको जो सूरज की रोशनी वगैरह चाहिए वो उतनी कम ना मिले। बाकी इनको भी 2 साल हुए हैं, आपके यहाँ पर भी 2 साल और 1 महीना हुआ, इनका भी 2 साल 1 महीना हुआ, लेकिन फिर भी आपका जो ग्रोथ था, आपका जो नया सूट निकल रहा था, जो उसकी थिकनेस थी, वो थिकनेस यहाँ पर अभी जो नया निकल रहा होगा उसके अंदर में शायद दिखने को आएगी, जो अभी नया निकल रहा है उसके अंदर में। और पोल की संख्या भी गिनती में ले तो बाहर की तौर पे भी 4 पोल 5 पोल ही गिनती में आया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो मिस्टेक्स हमसे ना हो तो ही हम बाम्बू के अंदर में बढ़िया ढंग से आगे अपना वेजिटेटिव ग्रोथ कर सकते हैं, पोर की संख्या को बढ़ा सकते हैं, वजन को बढ़ा सकते हैं। चीजें शायद जो किसानी कर रहे होंगे उनके लिए ये आम बात रही होगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो खेती किसानी नहीं करते हैं, सिटी के अंदर में रहते हैं और बांस लगा रहे हैं, तो उसके अंदर में ये छोटी छोटी चीजें जो हम यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, इसको सिर्फ जानना या सुनने तक ही मत सीमित रखिएगा, उसको अप्लाई करिएगा अपने फार्म के अंदर में। आपने किसी थर्ड पर्सन को भी दिया हुआ है बांस बोने के लिए, तो सिर्फ उनको दे दिया वैसे ही नहीं चलाइएगा, वो बीच में क्या अंतरपाक ले रहा है और किस तरीके से बांस को बड़ा कर रहा है। छोटे छोटे हमारे वीडियो क्लिप्स रहते हैं, उसको देखिए, जानिए, समझिए और आगे बांस को सही समय पे सही ग्रोथ की दिशा में ले जाइए। थैंक यू वेरी मच।